अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। आज चीफ जस्टिस साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, उन्होंने कहा जी कल हम पटियाला जेल का दौरा करेंगे और वहाँ पे एक शहरी पे तशद्दुद हुआ है और वो क्यों हुआ है पता करने जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर भी कुछ बातचीत की जाए। हमारे प्यारे दोस्त भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जनाब। अच्छा जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये कोई शहरी पे तशद्दुद पहली दफ़ा हुआ पाकिस्तान की किसी जेल में? लेकिन ये तो शुरू से हो रहा है, पहली दफा क्या हुआ। और आप ये तो एक ही बंदे पे है ना, आप सोच नहीं सकते रोज कितने आदमी पे तशद्दुद होता। पता नहीं इसकी ये कोई किस्मत इंसान है जिसकी सुनी गई है। ये जो कुछ जेलों में होता है आप इमेजिन नहीं कर सकते। अच्छा, वहाँ पे जेल में जैसे ही किसी को पकड़ के लेके जाते हैं, सबसे पहले उस पर तशद्दुद भी किया जाता है, गालियाँ भी निकाली जाती है। अच्छा, जेल तो दूर की बात, पुलिस स्टेशन भी जब लेके जाते हैं तो वहाँ भी जाते ही मारना पीटना शुरू कर देते हैं। वो नहीं देखते कि ये तो ये रोजाना बैठ के यहाँ आइन की बातें होती हैं कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक हम कर रहे। पाकिस्तान के आइन में ये लिखा हुआ कि खवातीन हो मर्द हो उनको मारना शुरू कर दो। मुबारक साहब, कौन सा आइन, कौन से जज? ये सब बकवास है। जज तो ऐसे है। आइन कौन जानता है, कौन पढ़ता है इनको? अच्छा, मरीम नवाज तो ही अदालत करे, अदालत के बाहर खड़ी होके तो उसका नोटिस खोज दी तो ये ज़ेबा बख्तियार के और उन्होंने केस हमें कर दिया तो इन्हें अदालत का ये हारा से बोलो। आज एक और चीज़ सामने आई कि साग डार के लिए वो जो वारंट गिरफ्तारी थी वो अदालत ने कहा जनाब वो सीधे अदालत में आए और वापस ले ली गई। ये अदालतें, ये नैब, ये क्या फैसले कर रही है? ये अपने फैसलों पे भी कायम नहीं रहते ये लोग, क्या वजह है? जनाब अदालतें ना कहें इनको, मैं तो अच्छा चले, ठीक है। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि सागदार वापस अब आएगा? तैयारी है उसकी? सुनो मुझे यही है कि वो आ रहा है और शहबाज शरीफ के ऊपर वो एक किस्म का वो टेस्ट होगा, शहबाज शरीफ के ऊपर उसको बैठा दिया गया है। अच्छा, वो पहले टेस्ट होगा कि जिस तरह ये लोगों पे टेस्ट करते हैं, लोगों को इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह जवेद लतीफ को इस्तेमाल किया, आज साद रफीक ने फिर इदारों के खिलाफ बातें की, तो इन पे क्यों नहीं अब किसी ने कहा कि जनाब इदारों की तौहीन हुई है? क्या वजह, आप क्या समझते हैं कि जिन इदारों की तौहीन होती है वो फिर खामोश क्यों रहते हैं? इदारे क्यों खामोश रहते हैं? अंधेर नगरी चौपट राज, इसको कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राज। ये पाकिस्तान में अंधेर नगरी चौपट राज है और अदारे भी कौन से फरिश्ते रह गए हैं। ये भाइयों जैसे जो सरबराह है अदारों के, नौजुबिल्ला इनको अल्लाह ताला हिदायत करेगा। इतनी मुशर्रफ की हालत खराब है ना, मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला मुशर्रफ को 100 साल की उम्र और दे और जिंदगी उसकी दिन ब दिन कर्बनाक कर दे। यही हाल बाजवा का इंशाल्लाह होना। अच्छा, मुशर्रफ साहब जनाब इस वक्त दुबई की एक हॉस्पिटल में है और वहाँ पे वो ज़िंदगी और मौत की जंग काफ़ी दिनों से लड़ रहे हैं। कभी वो कहते हैं मुझे पाकिस्तान ले जाओ, मैं आखिरी वक्त वहाँ गुजारना चाहता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जब जितनी देर मुशर्रफ के पास गवर्नमेंट थी उस वक्त तक तो वो पाकिस्तान में बैठा रहा, फिर उस पर मुकदमात हो गए, फिर वो घबरा गया, फिर वो दुबई चला गया। अब जो बेचारे की हालत है, जो सजा उसे दुनिया में मिल रही है, अल्लाह बेहतर जानता आखिरत में क्या हाल होगा। क्या वजह कि हमारे लोग इससे इबरत हासिल क्यों नहीं करते? इबरत हासिल वो करता तो इंसान हो या जो इंसान का बच्चा हो। मुझे तो मैं एक बात बड़ी तलख करने लगा हूँ। नहीं तलख ना कीजिएगा, हाथ होला ही रखो। मुझे तो इनके नुतफों पे शक है भी किस नुतफे की पैदावार है ये लोग, इससे मैं ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, ये बताइए कि नवाज शरीफ की भी वापसी आप देख रहे हैं कि ये हालात ठीक कर रहे हैं या शहबाज शरीफ? फिलहाल ये लेटेस्ट खबर ये है कि नवाज शरीफ को शहबाज शरीफ ने कहा है कि 6 महीने की एक्सटेंशन बाजवा को दे दे इस शर्त पे कि ये इमरान खान को गिरफ्तारी या नायर करवा दे किसी तरीके से। ये आपस दोनों भाइयों की बात चल रही है। वो सिफारिश कर रहा है कि 6 महीने बाजवा के एक्सटेंशन बाजवा को दे दो और अपना उसको ये टारगेट देते हैं कि तुमने इमरान खान को नायर करवाना।
किसी तरीके से करवाओ, इसको ट्रायल करवाओ। अच्छा, ये प्रोग्राम बढ़ रहा है। लेकिन इमरान खान को नाअहल करवा के भी मेरा ख्याल है कि मसला हल नहीं होना। आपने देखा कि अवाम उसके साथ है और अब लॉन्ग मार्च की भी तैयारी है। अच्छा, ये बताइए कि नवाज शरीफ एक तरफ से तो वो डर रहा है कि मगर मैं वापस गया तो कोई ये ना हो कि हालात ऐसे हो जाएं कि मुझे पकड़ लिया जाए ना, ये भी एक मसला चल रहा है। तो दूसरा ये कि जी हाँ, इमरान खान ने कहा ना कि मैं ऐसा इस्तेमाल करूंगा इसका कि दुनिया देखे। अच्छा, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर लॉन्ग मार्च कंट्रोल ना हुआ और इस्लामाबाद पे जिस तरह दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं कि हम पूरी तैयारी से आ रहे हैं, सनाउल्लाह भी बैठा हुआ है, कोई मार्शल लॉ क्या भी ऐसा सिलसिला चल सकता है कि पाकिस्तान मार्शल लॉ का दौर मेरे ख्याल में खत्म हो गया। मार्शल लॉ का दौर अब खत्म हो गया है। जितना बाजवा जलील और रुसवा हो रहा है, वो किस मुंह से मार्शल लॉ लाएगा, लगाएगा और कौम कैसे उसकी हुकूमत अपना उसके हुक्म के मुताबिक चलेंगे। कौम तो चाहती है ये बारे सामने हम इसको गोली मार दे नहीं लोगों के साथ आता है के बारे में। अच्छा, एक चीज़ का मैं इजाफा कर दूं, होता ये है कि अगर आपने कौम की खिदमत की है, आप कौम के लीडर हैं, आपको लोग दुनिया और आपको लोग इज्जत की निगाह से देख रहे हैं, तो आपको आम पब्लिक में जाना चाहिए, वहाँ देखना चाहिए। शहबाज शरीफ है, साद रफीक है, ख्वाजा साद है, इन लोगों को बाहर निकल के लोगों में घुल मिल जाना चाहिए। फिर पता चलेगा कि लोग वाकई इनसे मोहब्बत करते हैं या नहीं करते। ये एक टेस्ट करने के लिए कैसे जा सकते हैं, उनको अपने करतूतों का नहीं पता कि हमने क्या कर रहे हैं, क्या हमने माजी में किया है। अच्छा, आपके इल्म में होगा कि नवाज शरीफ को एक दफ़ा इसी तरह एक प्रोग्राम था तो वहाँ जूता भी पड़ा था, और मेरा ख्याल है कि ये भी चीज़ें इनको थोड़े से परेशान करती है कि अगर हम बाहर निकले तो लोग कोई अंडे टमाटर कोई ऐसी चीज़ें मारनी ना शुरू कर दे। क्या ख्याल है? लोग बड़ा कुछ करेंगे जी, अंडे टमाटर तो मामूली चीज है ना, लोग जूते मारेंगे, जूते इनफैक्ट जूते मारे। अच्छा सर, ये बताइए कि जो सैलाब के लोग हैं वहाँ अभी तक उनको कुछ मिल रहा है? अब क्या इतला है? जी, सिंध में तो हालात सच्ची गल है बहुत खराब है। बाकी पंजाब और केपे की कबर हो गया और ये अभी तक कोई कंट्रोल नहीं हो रहा। नहीं, वो कंट्रोल कर ही कोई कुछ नहीं ना। वो जो बाहर है ज्यादा में सामान है वो भी गैप कर रहे हैं। इन्होंने क्या करना, पैसे कहाँ से देने हैं सिंध गवर्नमेंट। अच्छा जी, बिलावल साहब ने कहा जी हमारे जो जी बिलावल साहब ने आज कहा है जनाब कि हमारे कर्जे माफ ना करें, मगर ये कि हमें कुछ टाइम दे दे ताकि वो कर्जे अदा करने के लिए सैलाब की वजह से। अच्छा, IMF के ऊपर फिर ये भागदौड़ लगा रही है कि वहां से पैसे मिलेंगे, तो वो पैसे कितने दिन चलेंगे वहां पे? जैसे ये $1 करोड़ कितने दिन चला है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। और बड़े महंगे होटलों में वहां ठहरे हुए। जब राना सनाउल्लाह से पूछा गया कि ये गरीब कौम की निशानी है, जब राना सनाउल्लाह से पूछा गया तो कहता ये सब बकवास है, झूठ है। बड़े अफसोस की बात है राना साहब, आज मीडिया का दौर है, हर जगह पे वो वीडियोस चल रही है और आपने बड़े आराम से कह दिया कि सब झूठ बोल रहे हैं। ये जैसे मैं ये वो खुद बकवास कर रहे हैं ना, तो आईने में अपना चेहरा नजर आता है। अच्छा सर, ये बताइए कि आप क्या समझ रहे हैं कि जो इमरान खान का लॉन्ग मार्च है वो कामयाब रहेगा? इंशाल्लाह। चले, बहुत शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, पाकिस्तान की जेलों में ख़वातीन उनके साथ जो जुल्म होता है, जो तशद्दुद वहाँ पे ख़वातीन पे किया जाता है, जो ख़वातीन देखते हैं कि उनकी हालत अच्छी है, खूबसूरत है, उनको वज़ीरों मशीरों और दूसरे लोगों तक पहुँचाने का या जो भी इदारों जो भी वडेरे लोग हैं उन तक पहुँचाने का बंदोबस्त जेलों से किया जाता है। ये रिपोर्ट मैं नहीं कह रहा, कई दफ़ा मंजर आम पे आई और आज एक कैदी की सुनी गई है, बड़ी बात है। लेकिन क्या इसके बाद जो कैदियों पे तशद्दुद होगा, जो इससे पहले जिन कैदियों पे तशद्दुद हुआ है, वो भी कोई हिसाब लेने जाएगा या वो बेचारे इसी तरह चलते रहेंगे? आपके इल्म में है कि किसी कैदी पे तशद्दुद करने की इजाज़त नहीं है। वहाँ पे होता ये है कि किसी को ऐसी सज़ा दे देते हैं कई लोगों को कि वो सारी ज़िंदगी के लिए मफलूज हो जाते हैं, वो किसी काम के नहीं रहते, किसी को पेशाब नहीं करने देते, कितने कितने घंटे उनको
खड़ा रखते हैं, किसी के कमर में वो डंडे से लगा देते हैं, किसी को मंजी लगा देते हैं, पता नहीं वो कौन कौन सी सज़ाएँ हैं। अल्लाह ताला माफ़ करे। और एक इंसान दूसरे इंसान पे ये जुल्म कर रहा था जो नहायत ही शर्मनाक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखें।